हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे रेस का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको रेस के सारे बेसिक्स समझा दिए थे, काफ़ी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सारे के सारे कवर कर लेंगे। और आज के लेक्चर के बाद आपको लीनियर ट्रैक के ऊपर जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब सोल्व करने आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा खत्म हो जाएगा सर्कुलर ट्रैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाए थे, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ए बी सी तीन पार्टिसिपेंट है और वो कितने किलोमीटर की रेस दौड़ते हैं? 1 किलोमीटर की रेस है। ए बी को स्टार्ट देता है 40 मीटर की और बी सी को स्टार्ट देता है 25 मीटर की। तो बताओ ए सी को कितने मीटर की स्टार्ट देगा? यही कॉन्सेप्ट होता है हर एक क्वेश्चन का। आप क्या लिख लो, तीन पार्टनर ये पार्टिसिपेंट है, ये लिख लो 1000 मीटर ये दौड़ेगा, ये 40 मीटर कम यानी कि 960। और बी सी को स्टार्ट देता है 25 की, यानी कि ये अगर 1000 दौड़ेगा तो ये कितना दौड़ेगा बताओ मेरे को? 975। तो अब आप इसको क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, रेशो निकाल लो ए बी और सी का। ये रेशो कितना आएगा बताओ? 25:24 आएगा। और ये रेशो कितना आएगा? 25 पे काटोगे, ये कितना आएगा आपका 40 और ये कितना आएगा 39। अब आप क्या किया करो, अब आपको सिर्फ इन रेशो को कंबाइंड रेशो निकालना है। यहाँ 40 लिख दो, ये कितना आ गया बताओ? 1000। और ये कितना आएगा आपका? 216 और 72, 639, 936। कहने का मतलब 1000 मीटर अगर ए जाएगा तो सी सिर्फ कितना जाएगा? 936। तो कितने मीटर से हरा देगा ये इसको? 64 मीटर से। तो या तो ये कह लो कि ए सी को 64 मीटर से हरा देगा, या फिर ये कह लो कि ए सी को 64 मीटर की स्टार्ट दे सकता है। दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये तो। ये देखो वैसा ही सेम क्वेश्चन ये है। इसमें क्या कहा गया है? 800 मीटर की रेस में ए बी को हरा देता है 40 मीटर से, और 500 मीटर की रेस में बी सी को हरा देता है 5 मीटर से। तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा 200 मीटर की रेस में? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वही तीन पार्टिसिपेंट है, लिख लो। पहले 800 मीटर की रेस है तो ये 800 जाएगा, ये 40 कम जाएगा यानी कि 760 जाएगा। फिर 500 मीटर की रेस में यानी कि बी 500 जाएगा और सी कितना जाएगा बताओ? 495 जाएगा। इसको आप क्या कर लिया करो? कट कर लिया करो, ठीक है। ये कट जाएगा, 4 पे काटोगे 20 और 19, अपने को तो रेशियो से मतलब है, ये 5 पे कटेगा 100 और ये कितना आएगा आपका? 99। तो आप मेरे को बताओ ए रेशो बी रेशो सी कितना आ गया? 20, 19, 100 और 99। इसको कंबाइंड रेशो बनाओ, यहाँ लिखो 99, यहाँ कितना लिखो आप? 100। ये कितना हो गया? 2000। और 19 को 99 से करोगे कितना आएगा? 171 और 171, 1 8 1881। तो मेरे को ये बताओ, अगर ये रेस होती 2000 मीटर की तो इसको कितने से हरा देता? ये 119 मीटर से। लेकिन रेस तो सिर्फ कितनी है? 200 मीटर की, यानी कि 10 से क्या करोगे? डिवाइड। तो इसको भी 10 से क्या कर देना? डिवाइड। तो यानी कितना आ जाएगा आपका? 11.9 मीटर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये भी। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये सारे जो लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी स्टार्टिंग में 5-6 क्वेश्चन वैसे ही आने वाले हैं सेम। इन ए रेस ऑफ 600 मीटर जेम्स बीट बॉन्ड बाय 60 मीटर एंड इन ए 500 मीटर रेस बॉन्ड बीट करता है किसको? रॉबर्ट को। तो तीन बंदे हैं, जेम्स, बॉन्ड और रॉबर्ट। पहले रेस कितनी है? 600 मीटर की। ये इसको 60 मीटर से हराता है, मतलब ये 540 जा पाया होगा। फिर 500 मीटर की रेस में बॉन्ड जीतता है, मतलब बॉन्ड पूरी डिस्टेंस कवर करेगा और ये 25 कम करेगा, तो यानी कि 475 करेगा। अब आपका क्या काम होता है? इनको कट करना। ये कितने पे कटेगा? 10 पे और ये 9 पे। ये 25 पे काट दो, ये 20 बार और ये 19 बार। अब क्या बना लो आप? इसका कंबाइंड रेशो। यहाँ पे कितना लिख दो? 9 और यहाँ कितना लिख दो? 20। तो 20 गुना में 10 हो गया 200, ये हो गया आपका 180 और ये हो गया 171। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? अब देख लो, आपसे पूछा 400 मीटर की रेस में जो है ना जेम्स रॉबर्ट को हराएगा कितने मीटर से? ये रहा जेम्स, ये रहा रॉबर्ट। क्वेश्चन ही वो बनते हैं हर एक में, ठीक है। ये अगर 200 मीटर की रेस होती तो 29 से हराता, लेकिन रेस है 400 मीटर की यानी कि डबल है, तो ये भी डबल कर दो। तो कितना आपका आंसर आएगा? 58 मीटर, यानी कि जेम्स रॉबर्ट को 58 मीटर से हरा देगा 400 मीटर की रेस में। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन हम बिल्कुल आसानी से इसको सोल्व करेंगे। मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जैसे मान लो एक ये रेस है इतनी लंबी, यहाँ से तीन बंदों ने चलना स्टार्ट किया। ए ने चलना स्टार्ट किया मान लो 9 बजे और बी ने चलना स्टार्ट किया मान लो 8:58 पे, 8:58 AM, और इसने चलना स्टार्ट किया 8:57 AM पे। मैं इसमें ये कहता हूँ कि ए जो है ना
ए बी को स्टार्ट देता है कितनी, 2 मिनट की, क्योंकि ए बी को कहता है कि जाओ तुम मेरे से 2 मिनट पहले भागना स्टार्ट कर दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर बी सी को कहता है कि तुम मेरे से 1 मिनट पहले भागना स्टार्ट कर दो, तो मैं कह सकता हूँ कि ए सी को कितने मिनट की स्टार्ट दे रहा है, फिर 3 मिनट की, क्योंकि देख लो आप खुद ही, ये 8:57 है और ये 9 बजे है, तो यानी कि ए सी को 3 मिनट की स्टार्ट दे सकता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। आपको क्या रखा है, 1 किलोमीटर की रेस में ए कैन गिव बी ए 100 मीटर स्टार्ट एंड बी कैन गिव सी ए 60 सेकेंड स्टार्ट। यहाँ पे 100 मीटर है और यहाँ पे 60 सेकेंड है। अगर ये भी मीटर होता ना तो ये क्वेश्चन मेरा हो जाना था खत्म, लेकिन अब ये सेकंड है। फिर कहता है अगर बी की स्पीड आपको दे रखी है 45 मीटर पर मिनट, यानी कि बी 1 मिनट में 45 मिनट भागता है, देन बाय हाउ मच टाइम इन मिनट्स कैन ए गिव ए स्टार्ट टू सी इन द सेम रेस। इस 1 किलोमीटर की रेस में कहता है ए सी को कितने मिनट की स्टार्ट देता है। देखो आपको क्वेश्चन में ये तो गिवन है कि बी जो है ना वो सी को 1 मिनट की स्टार्ट देता है, क्योंकि 60 सेकेंड का मतलब क्या होता है, 1 मिनट। अगर मैं ये निकाल लूं कि ए बी को कितने मिनट की स्टार्ट देता है तो बात बन जाएगी, है ना। फिर तो दोनों को ऐड ही करना है आपको। तो यहाँ पे मैं ये निकाल लेता हूँ कि बी को टाइम कितना लगेगा। पहले आप बी के लिए क्वेश्चन सोल्व करो। बी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा बताओ। 1000 किलोमीटर की रेस थी, लेकिन 100 मीटर की तो इसके पास स्टार्ट है, तो मतलब ये तो सिर्फ कितना भागा है, 900 मीटर भागा है ना ये तो। और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है आपकी, 45 मीटर पर मिनट है। तो इसका टाइम कितना लगेगा, सारे बच्चे बता देंगे। 900 को 45 से डिवाइड कर दो, यानी कि 20 मिनट्स लगेंगे। तो मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि अगर बी को 20 मिनट लगे हैं तो क्या ए भी 20 मिनट नहीं लेगा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में, 1000 मीटर में, है ना। तो ए की स्पीड निकाल दो, यहाँ से ए की स्पीड निकाल दो, 1000 डिवाइड बाय 20, क्योंकि ए और बी ने भागना तो सेम टाइम पे स्टार्ट किया ना। तो ये आएगा आपका कितना, 50 मीटर पर मिनट, 50 मीटर पर मिनट। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए बी को 100 मीटर की स्टार्ट देता है, मतलब ए बी को बोलता है कि जाओ तुम मेरे से ना 100 मीटर आगे जाके खड़ा हो जाओ, ठीक है। अब ये 100 मीटर की डिस्टेंस, जैसे देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, बी है, और ये डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर। अब ये 100 मीटर की डिस्टेंस आप मेरे को बस ये बता दो, ए कितनी देर में ट्रेवल कर लेगा। आप कहोगे जी ए की स्पीड तो है 50 मीटर पर मिनट, तो 100 मीटर कितने मिनट में करेगा, फिर 2 मिनट में। तो यानी कि हम ये कह रहे हैं कि ए जो है ना बी को कितने मिनट की स्टार्ट दे रहा है, 2 मिनट की स्टार्ट दे रहा है, ठीक है। ये 2 मिनट में कवर कर लेगा ना, सबको पता है कि ये 2 मिनट में कवर कर लेगा, है ना। और बी सी को शुरुआत दे रहा है कितने की बताओ, 1 मिनट की। तो फिर आप इस डायग्राम से बता दो ए से सी कितनी मिनट आगे है, 3 मिनट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और आपसे ये पूछा है कि ए जो है ना सी को कितने मिनट की स्टार्ट दे सकता है, टाइम के अंदर पूछा है, आपका आंसर आ गया 3 मिनट। अब ये देखो ये आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया आपसे, इन 1500 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 300 मीटर। ए ने बी को हरा दिया, तो आप लिख लो 3 पर्सन के नाम लिख लो आप, ए बी सी है इस क्वेश्चन में, ए बी और सी। 1500 मीटर ए तो पूरा ट्रेवल करेगा, इसने बी को 300 मीटर से हरा दिया, मतलब ये 1200 ट्रेवल करेगा। एंड सी बाय 500 मीटर, अच्छा इसने सी को हरा दिया 500 मीटर से, मतलब ये कितना ट्रेवल करेगा फिर, 1000। तो मैं यहाँ से क्या है, रेशो निकाल सकता हूँ आसानी से, है ना। अब देखो क्या कहता है, अब यहाँ से रेशो तो निकाल ही लो आप, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितना आएगा, 15, 12 और 10 आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है आपसे, हाउ मच हेड स्टार्ट, हेड स्टार्ट का मतलब वही होता है कि कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है, शुड बी गिव टू सी, यानी कि बी सी को कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है, दैट सच दैट सी हैज टू विन बाय 100 मीटर इन ए 1000 मीटर रेस। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जीतना किसको है, सी को। सी जीतेगा कितने से, 100 मीटर से। अच्छा आप मेरे को ये बता दो, सी 100 मीटर से जीतता है किससे, बी से। इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर, और पूरी कितनी है बता दो फिर, 1000। कहने का मतलब ये है कि बी को सिर्फ कितना ट्रेवल करवाना है आपको, 900 मीटर। भाई सी 100 मीटर से तभी तो जीतेगा ना जब बी सिर्फ और सिर्फ कितना ट्रेवल करे, 900 मीटर। तो बी को 900 मीटर ट्रेवल करवाना है तो करवा दो 900 मीटर। देखो ये अगर 900 मीटर ट्रेवल करेगा, ये कितने गुना है इसका बता दो, 12 सत्ते 84 और 12 पंजे 60, तो इसको भी 75 से मल्टीप्लाई करो। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो है ना बी जितनी देर में 900 ट्रेवल करेगा उतनी देर में सी तो सिर्फ बेचारा 750 ही जा पाएगा,
लेकिन आपको तो सी को जिताना है। जिताने का मतलब सी को कितना कवर करवाना पड़ेगा, 1000, क्योंकि रेस कितनी है, 1000 मीटर की। तो बी सी को कहेगा कि जाओ, मैंने तुम्हारे को छूट दे दी, तुम तो 750 ही चल पाओगे, लेकिन जाना कितनी दूर है तुम्हारे को, 1000। तो तुम मेरे से 250 मीटर आगे जाके पहले ही खड़े हो जाओ, ठीक है। तो बताओ फिर, बी शुड गिव, यानी कि बी शुड गिव सी ए स्टार्ट ऑफ 1000 माइनस 750, 250 मीटर। क्यों आया 250 मीटर, इस क्वेश्चन का आंसर देखो। ये कहता है कि सी जीतेगा 100 मीटर से, यानी कि सी 1000 कवर करेगा, तो बी कितना कवर करेगा, 900। तो बी को तो 900 ही कवर करवाना है, तो बी की वैल्यू 900 बना दो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 750। अब ये बी जो है ना, सी को कहता है तुम अगर अपनी स्पीड से चलोगे ना, तो तुम मेरे से जीतने की तो बात छोड़ो, तुम तो बस 750 मीटर ही जा पाओगे। तो तुम ऐसा करो, तुम्हें जाना है कितना, 1000 मीटर, तो तुम मेरी बराबरी तो कभी नहीं कर पाओगे जिंदगी में। इससे अच्छा है तुम मेरे से 250 मीटर पहले आगे जाके खड़े हो जाओ। ये लो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ 250 मीटर। अब क्या होगा, अब जितनी दूर में तुम 750 जाओगे ना, 750 जाओगे, उतनी देर में मैं 900 चला जाऊंगा। तो मतलब कि बात बन गई देखो। फिर ये कहेगा कि ठीक है, मैं तो यहाँ पहुंच गया और तुम अभी 100 मीटर मेरे से क्या हो, पीछे हो, तो जीत जाएगा सी, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को विजुअलाइज करा करो, उसके बाद आपको मैथ आसान लगने लगेगा, ठीक है। अब ये देखो, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, इन 1 किलोमीटर रेस ए गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर एंड इन 1 किलोमीटर रेस बी गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 80 मीटर टू सी। तो वही तीन बंदे हैं, आप लिख लो जो जो क्वेश्चन में गिवन है, ए बी और सी। ए स्टार्ट दे सकता है 100 मीटर की, यानी कि ये 1000 करेगा, तो ये 900 करेगा। और बी सी को दे सकता है कितनी, 80 की, तो यानी कि ये 1000 करेगा, तो ये 920 करेगा। आप यहाँ से आगे क्वेश्चन मत पढ़ा करो, सिर्फ क्या निकाला करो, रेशो। रेशो निकाल लो काट के। ये देखो 10:9 आ गया, और ये आपका 4 पे काटोगे 25, और ये कितना आएगा, 23। और आप कंबाइंड रेशो बना लो, इसको 9 से गुना करो और इसको 25 से, तो बताओ कितना आ गया रेशो, ये आ गया 250 और ये आ गया 225। और इसको 9 से गुना करोगे, 9 3 27, 9 दूनी 18, 207। कहने का मतलब मैंने तीनों पर्सन्स की स्पीड का रेशो निकाल दिया। अब उसके बाद क्या कहता है, इन 1 किलोमीटर रेस हु विल विन, कौन जीतेगा, जीतेगा तो कंफर्म कौन, ए, ठीक है, ए जीतेगा। एंड बाय हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम द रोस्ट परफॉर्मर, रोस्ट कौन होता है, जो सबसे धीमा, जो सबसे कम खराब प्रदर्शन करता है, उससे वो कितने मीटर से जीत जाएगा। आप मेरे को बता दो, ये सबसे खराब कौन करता है, बताओ, ये करता है ना, लेकिन कितने से जीत जाएगा, आपसे ये पूछा है। आप मेरे को ये बता दो, अगर रेस 250 मीटर की होती तो ये इससे कितने मीटर से जीत रहा है, 43 मीटर से। लेकिन रेस तो कितनी है बताओ, रेस है 1 किलोमीटर की, तो इसको 4 से क्या करोगे, गुना, तो ये भी 4 से क्या होगी, गुना। तो ये कितना आएगा आपका 172, यानी कि 1000 मीटर की रेस में ए जीतेगा सी की अपेक्षा कितने मीटर से, 172 मीटर से। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर ये 1000 मीटर है, ए तो यहाँ पहुंच जाएगा, सी अभी यहाँ पे है, और ये डिस्टेंस कितनी बाकी है अभी, 172 मीटर। और यही क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो बी की हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि रोस्ट परफॉर्मर सबसे जो धीमा पर्सन है वो कौन है, सी है। तो सी और ए की कंपैरिजन कर लो, क्वेश्चन आ जाएगा आपका। अब ये देख लो, ऐसा ही क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन अब हम ऐसे करने वाले हैं। देखो क्या कहते हैं, इन ए 500 मीटर रेस द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बॉबी एंड लाला इज दिस वन। इफ बॉबी हैज ए स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, बॉबी के पास 140 मीटर की स्टार्ट है, देन बॉबी विंस बाय, तो बॉबी जो है ना कितने मीटर से जीत जाएगा। ये क्या है, आपका मीटर है, ठीक है, ये सारे मीटर में है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब है इसका। एक है बॉबी और एक है मान लो लाला, ये दो पर्सन है। इनकी स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है कितना, 3:4। मैं पास पास लिख देता हूँ। ये क्या है, इनकी स्पीड का रेशियो है, चाल का अनुपात है। कहता है बॉबी को रेस जीतनी है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन बॉबी के पास ऑलरेडी स्टार्ट भी है 140 मीटर की, और रेस कितनी है, 500 मीटर की। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये 500 मीटर की रेस है, ध्यान से समझना। बॉबी के पास ऑलरेडी स्टार्ट है कितनी, 140 मीटर की, और बॉबी रेस जीतना चाहता है। तो बॉबी को बताओ कितना ट्रेवल करना है, सिर्फ 360 और करना है ना। बॉबी को तो सिर्फ 360 ही ट्रेवल करना है। तो बॉबी को जितना ट्रेवल करना है ना उसको करवा दो। कितनी ट्रेवल करनी है, 360, यानी 120 गुना, तो ये भी 120 से मल्टीप्लाई होगा। तो यानी कि ये कितना जा पाएगा फिर, 480 जा पाएगा। तो मैं ये कहता हूँ बॉबी पहले यहाँ खड़ा है, अब बॉबी जितनी देर में 360 जाएगा ना,
लाला जो है ना उतनी देर में कितना चला जाएगा बताओ, 480। लेकिन फिर भी इसके मुकाबला तो नहीं पहुंच पाया ना, ये तो यहाँ पहुंच गया वो भी तो, और लाला बेचारा अभी तक यहाँ पे है, अभी भी कितने मीटर पीछे है इससे, 20 मीटर। तो वो भी रेस जीत जाएगा कितने मीटर से, 20 मीटर से। ऐसे डायग्राम बनाओगे, विजुअलाइज करोगे ना चीज़ों को, आपको पेपर आसान लगेगा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, बॉबी को जीतना है और बॉबी 140 मीटर पहले ही आगे खड़ा है, तो यानी कि बॉबी को इस फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए सिर्फ 360 कवर करना है ना। तो बॉबी की डिस्टेंस अपने को पता लग गया, तो 3 की वैल्यू 360, 4 की वैल्यू कितनी 480, तो मतलब लाला उतनी देर में सिर्फ 480 कवर कर पाएगा, तो मतलब कि बॉबी 20 मीटर से रेस को जीत जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है जैसे हम पहले किया है, बस इसमें क्या है पॉइंटों के अंदर फ्रैक्शन में आंसर आ गया। ए गिव्स बोथ बी एंड सी ए स्टार्ट ऑफ 60 मीटर इन 1500 मीटर रेस। देखो ये क्या कहता है, ए जो है ना बी और सी दोनों को कहता है कि तुम मेरे से 60-60 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं है कि बी और सी सेम टाइम पे पहुंचेंगे, हो सकता है बी और सी की स्पीड क्या हो, अलग अलग। हाउएवर वाइल बी फिनिश्ड हिम का मतलब यहाँ पे क्या है, ए, यानी कि ए ने बी और सी को कहा कि 1500 मीटर की अपनी रेस है, तुम दोनों मेरे से बहुत धीमे दौड़ते हो, इसलिए तुम्हारे को छूट दी कि तुम मेरे से 60-60 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ। लेकिन उसके बावजूद भी बी ने तो क्या किया, ठीक है कि ए के साथ रेस को फिनिश कर दिया, ठीक है, लेकिन सी जो है ना अभी भी 15 मीटर बिहाइंड है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, अभी भी सी उन दोनों से 15 मीटर पीछे है। देन हाउ मच स्टार्ट बी गिव सी इन ए 1500 मीटर रेस, तो मतलब कि बी थोड़ा सा फास्ट है इससे, तो बी कहता है 1500 मीटर की रेस में इसको कितनी स्टार्ट दे सकता है। मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कहता है। देखो यहाँ पे ए था, ये बी और सी को कहता है कि तुम दोनों खड़े हो जाओ मेरे से 60 मीटर आगे जाके, ये डिस्टेंस कितनी होगी फिर 1440। अब ए यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन बी तो साथ में पहुंच गया इसके, ठीक है, क्योंकि बी पहले ही 60 मीटर आगे था, लेकिन सी जो है ना अभी भी सी जो है इससे 15 मीटर पीछे है। तो कहने का मतलब आप बस मेरे को ये बता दो, सेम टाइम में ए बी और सी ने कितनी कितनी डिस्टेंस कवर करी है। ए ने तो 1500 कर ली, बी ने 60 कम यानी कि 1440, और सी ने इससे भी 15 कम यानी कि 1440 से भी 15 कम यानी कि 1425। समझ गए, बस यही मैं आपको बताना चाहता था। रेशो निकाल लो, देखो 5 पे काटोगे तो कितना आएगा आपका 300, और 5 पे काटोगे 5, और ये कितना आ गया आपका 5 दूनी 10, और बच गए 4, 5 अठे 40, और 4 बच गए 5 अठे 40, और ये 5 पे काटोगे 5 दूनी 10, 5 चौके 20, और 5 पंजे 25। ये आपका आ गया रेशो, इनकी स्पीड का रेशो आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बी को 1500 मीटर की रेस में सी को कितनी स्टार्ट दे सकता है। तो यहाँ से हम बी और सी की कंपैरिजन करेंगे सिर्फ, ठीक है, किसकी कंपैरिजन करेंगे, बी और सी की। अब मेरे को बताओ, अगर 288 मीटर की रेस होती तो बी इसको कितने मीटर की स्टार्ट दे सकता है, बता दो मेरे को। 43 की दे सकता है क्या, यहाँ पे कितनी है ये 43 जोड़ेंगे ना, 43। देखो हमने काटने में तो कोई गलती नहीं करी, 5 पे काटा है हमने इसको, तो ये 12 पंजे 60, ठीक है, और फिर ये इससे 45 कम नहीं होगा मेरे ख्याल से ना, ये हमने गलती कर दी, इसको 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, और बच के कितने 4, 5 अटे 40, 5 पंजे 25, 285 आएगा, ठीक है, सॉरी 285, तो कितना आ गया 3 आ गया। तो मेरे कहने का ये मतलब है, अगर रेस होती सिर्फ 288 मीटर की तो ये इसको 3 मीटर की स्टार्ट दे सकता है, लेकिन रेस तो 288 की नहीं है, रेस तो कितने की है बताओ, 1500 मीटर की है, यानी कि 288 मीटर में ये इसको 3 मीटर की स्टार्ट दे सकता है, तो 1500 मीटर में ये कितनी स्टार्ट दे सकता है। आप कहोगे 3 को 288 से भाग कर दो और 1500 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 4 पे काट दो इसको, 4 पे काटोगे 375, और फिर 3 पे काट दो 24, और ये 1 पे कट गया, फिर 3 पे काट दो 125, ये कितना आएगा 125 है ना, इसको 8 पे करोगे 15 8 120, और 5 बटे 8 हो जाएगा, तो 15 एंड 5/8 मीटर। तो क्वेश्चन आसान था, बस इसमें आंसर क्या आ गया आपका, फ्रैक्शन में आ गया, बस और कुछ भी नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में ये कहता कि 2880 मीटर की रेस में ये इसको कितना स्टार्ट देता, तो आप कहते ये 10 गुना है, तो ये भी 10 गुना होएगा, 30 आ जाता आंसर, लेकिन इसमें कितना आपका 1500। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये भी। अब ये देखो इसमें क्या कहता है क्वेश्चन में, मैं हर तरह के क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, आपको कहीं से भी क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, आपको नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक 4 किलोमीटर की रेस में ए जीतता है बी से
600 मीटर से, तो आप लिख लो साथ साथ में, स्टेटमेंट पढ़ने से अच्छा होता है साथ साथ में जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना उसको लिख लो। 4 किलोमीटर की रेस है, मतलब ये 4000 दौड़ेगा और ये 3400 दौड़ेगा, क्योंकि 600 मीटर से जीत गया। P कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 200 मीटर टू C इन ए 4 किलोमीटर रेस, तो यानी कि अब अपने को क्या दे रखा है, P 4000 दौड़ेगा और C कितना दौड़ेगा, 3800 दौड़ेगा। यहाँ से आप क्या निकाल लिया करो, ए बी सी का रेशियो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 2 पे भी काट दो, 20, 17, 20 और 19। अब ये क्या होएगा आपका 17 होएगा और ये कितना होएगा 20, तो ये मल्टीप्लाई कर लो 400, ये 340 और 19 की आप किससे कर लो 17, ये 153 और 17, ये कितना आ गया आपका 3 और 7 और 5 12, 323, ये 323 आ गया। आपसे पूछा क्या गया वो देख लो बस, कि ए कैन गिव ए स्टार्ट अप टू सी इन द सेम रेस ऑफ 4 किलोमीटर, यानी कि अगर 400 मीटर की रेस होती तो ए सी को कितने मीटर की स्टार्ट दे सकता है बता दो मेरे को आप, 77 मीटर की, लेकिन रेस तो कितनी है 4000 की है, तो यानी कि इसको 10 से गुणा कर दो, तो इसको भी 10 से गुणा कर दो, आंसर कितना आएगा आपका 770 मीटर। ए जो है ना 4 किलोमीटर की रेस में सी को 770 मीटर की स्टार्ट दे सकता है और वो दोनों एंड पॉइंट पे जो है ना सेम टाइम पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन वैसा ही है सेम। अब इसमें देखो क्या कहता है, इसमें है आपका ए कैन रन 100 मीटर इन 18 सेकेंड्स, ए 100 मीटर जो है ना वो 18 सेकंड में पार कर सकता है और बी 20 सेकंड लेता है। तो फिर मेरे को बताओ यहाँ से दोनों के टाइम का रेशो आ गया आपका, ये ए है और ये बी है, टाइम का रेशो आ गया आपका कितना, ये 18 सेकंड और ये 20। अगर टाइम का रेशो आ गया तो स्पीड का हो जाएगा उल्टा, 20 और 18 यानी कि 10 और 9, ये आपका आ गया, ठीक है। फिर कहता है टू कंप्लीट द सेम 100 मीटर, यानी कि यहाँ तक तो आपका टाइम का रेशो दे रखा है। हाउ मच स्टार्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस कैन ए गिव टू बी इन ए 100 मीटर रेस, तो कहता है 100 मीटर की रेस दौड़ने में ए बी को कितने मीटर की स्टार्ट दे सकता है, यानी कि ए जीतेगा, ए की स्पीड ज़्यादा है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट लेक्चर में, जीतने वाले को कंप्लीट डिस्टेंस ट्रेवल करवानी होती है, ये इससे 1 मीटर कम जाएगा, यानी अगर रेस सिर्फ होती 10 मीटर की तो इसको ये 1 मीटर की स्टार्ट दे सकता है, लेकिन रेस तो है कितनी 100 मीटर की, तो मैं कहता हूँ इसको 10 से गुणा कर दो और इसको 10 से गुणा कर दो, तो वो कितने मीटर की स्टार्ट दे सकता है 10 मीटर की, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था कि आपको टाइम का रेशो गिवन है, स्पीड का रेशो निकाल लो, स्पीड का रेशो निकल गया तो फास्ट पर्सन को पूरा 100 मीटर आपको भगाना है, ठीक है। ये 100 भागेगा उतनी देर में ये सिर्फ 90 भाग पाएगा, यानी कि ए बी को कह सकता है कि तुम मेरे से 10 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ, तब भी मैं तुम्हारे ए के टाइम पे हम दोनों क्या है फिनिशिंग लाइन पे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही ये क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज। ए बी को स्टार्ट दे सकता है 15 मीटर की 100 मीटर की रेस में, और ए बी सी को स्टार्ट दे सकता है 10 मीटर की वही 100 मीटर की रेस में, तो बताओ ए सी को कितने मीटर की स्टार्ट दे सकता है। सेम क्वेश्चन है ऐसे ए बी और सी 100 मीटर की रेस में, यानी कि ये तो 100 भागेगा, बी को स्टार्ट देता है 15 की यानी कि ये 85 भागा होगा, बी सी को 10 मीटर की यानी कि ये 100 और ये कितना आएगा फिर 90। आपको मैंने क्या बता रखा है, इसको कैंसिल कर लिया करो, 20 और 17 और ये कितना आएगा आपका 10 और 9। अब कंबाइंड रेशियो बना लो, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 10, ये कितना आ गया 200 और ये कितना आ गया आपका 19 सत्ते 153, ये आ गया। यानी कि अगर 200 मीटर की रेस होती तो ये उसको 47 मीटर की हेड स्टार्ट दे सकता है, लेकिन अब तो 200 की नहीं है, अब तो कितनी है सिर्फ 100 की। आप कहोगे सर इसको 2 से भाग कर दो, तो मैं कहता हूँ फिर इसको भी 2 से भाग कर दो। 47 का आधा कितना होता है 23.5, तो यानी कि ये इसको 23.5 मीटर की स्टार्ट दे सकता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी भी हो, आपको सिर्फ दोनों की स्पीड का रेशियो, अगर 2% है तो 2, 3 है तो 3, स्पीड का रेशियो निकाल लो, उसके बाद क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो ऐसा ही क्वेश्चन ये है, इसमें क्या कहते हैं, इन ए रेस ऑफ 200 मीटर ए बीट्स एस बाय 20 मीटर। तो आप लिख लो, आप जो है ना साथ साथ में लिख लिया करो, ये क्या है ए है, एक एस है और आगे क्या आएगा आपका एन है, ठीक है। ए 200 मीटर पूरा जाएगा और ये 20 मीटर कम यानी कि 180 जाएगा, एंड एन बाय 40 मीटर। ए जो है ना एस को तो हराता है 20 मीटर से और एन को हराता है 40 मीटर से, तो एन कितना जाएगा बताओ 160, ये जाएगा 160। यहाँ से आप क्या कर लो, सिर्फ इसका रेशियो निकाल लिया करो, 1 0 से 1 0 काट दो और ये काट दो आप कितने पे 9 पे और ये 8 पे और ये 10 पे, दो से काट दिया मैंने। अब क्या हुआ देखो, इफ एस एंड एन आर रनिंग ए रेस ऑफ 100 मीटर। अब मेरा काम है सिर्फ किस किस को दौड़ाना है, एस को और एन को, तो मेरे को
इनकी कंपैरिजन करनी है। मैं कहता हूँ अगर 9 मीटर की रेस होती तो ये इसको 1 मीटर से हरा देता, लेकिन अब तो 9 मीटर की नहीं है, अब कितने की है, 100 मीटर की। तो बस वो यही कहेगा कि एस जो है ना एन को कितने मीटर से हरा देगा। तो मैं कहता हूँ 9 मीटर की रेस में ये 1 मीटर से हराता है, तो बताओ 100 मीटर की रेस में कितने से हराएगा। 1/9 गुणा में 100, 100/9, और 100/9 क्या होता है, 11.11। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा करो आप चीज़ों को कि 9 मीटर की अगर रेस होती तो ये इसको 1 मीटर से हरा देगा, क्योंकि ये जितनी देर में 9 मीटर जाएगा ये बेचारा उतनी देर में सिर्फ 8 जा पाएगा। लेकिन रेस तो कितने की है, 100 मीटर की। तो रेस जितनी ज़्यादा होगी ये गैप उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी करवाया था ना, अगर रेस 100 मीटर की है, ये ए है और ये ए यहाँ पहुँच गया और बी अभी इससे 10 मीटर पीछे है। अगर ये रेस को डबल कर दें, मेरे को बताओ, रेस को डबल कर दें तो क्या अब भी बी 10 मीटर पीछे रहेगा। आप कहोगे नहीं सर, हर 100 मीटर के दौरान ये 10 मीटर पीछे हो जाता है, तो 200 मीटर में ये कितने मीटर पीछे हो जाएगा, 20 मीटर। तो ये मतलब है मेरे कहने का, जितनी डिस्टेंस को आप बढ़ाते जाओगे ना, आप दोनों की दूरियां उतनी ही क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो आपके आगे एक गाड़ी चल रही है और उस गाड़ी की स्पीड है ना आपसे 1 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, मतलब कि वो हर 1 घंटे में आपसे 1 किलोमीटर आगे निकल जाती है। तो क्या आप बताओ, पूरा दिन अगर आप ड्राइव करोगे तो क्या वो आपसे 1 किलोमीटर आगे रहेगी। आप कहोगे नहीं, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटों के दौरान वो आपसे 24 घंटे आगे निकल जाएगी। ये नहीं है कि स्टार्टिंग में आपके बीच का गैप 1 किलोमीटर है तो वो हमेशा एक ही रहेगा, क्योंकि आप धीरे दौड़ रहे हो और वो आपसे तेज दौड़ रहा है। आपकी डिस्टेंस जो है ना, जितना टाइम गुजरता जाएगा उस टाइम के अकॉर्डिंग आपके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो यही वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होता है, हर एक के अंदर यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये देखो, ये बेसिक क्वेश्चन है। इसमें कहता है 1500 मीटर की रेस में ए बी से जीत जाता है कितने, 350 मीटर से। आप लिख लो ए बी और सी। तो ये तो 1500 मीटर दौड़ेगा और ये कितना दौड़ेगा फिर, 1150 ये है। और 1500 मीटर की रेस में सी कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 250 मीटर टू बी। ध्यान से पढ़ना, अब की बार सी शुरुआत देता है, मतलब कि सी विनर है, ठीक है, सी तेज है तो तेज वाला पर्सन पूरा भागेगा। और 250 मीटर की स्टार्ट देता है बी को, तो बी कितना जाएगा, सिर्फ 1250। बस यहाँ से आप क्या निकाल लिया करो, रेशियो। इसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है आसान। 5 पे काट दो, 30, 23, और ये 5 पे कटेगा ये 30 बार और ये 25 बार। अब इनका क्या बना लो, आप कंबाइंड रेशियो बना लो। इसको कितना लिखो, 23 लिखो, और इसका कितना लिखो, 25। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया देख लो। अब ये कहता है चलो बनाना हो तो कंबाइंड रेशियो बना ही लो, ये 750 आएगा और 25 को 23 से गुणा करने की पड़ेगी तो जरूरत में कर लूंगा। 23 दिया होता है 69 और 25 को 23 से कर ही लो, 500 और 575 आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी तीनों चीजें आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया देखो, अब ये है बाय हाउ मच डिस्टेंस ए गिव स्टार्ट टू सी। ए सी को कितनी स्टार्ट दे सकता है, टू डिफीट हिम बाय 50 मीटर। इसको सिर्फ 50 मीटर से हराना है इसको। आप बस मेरे को ये बता दो, रेस कितने की है, 1500 की, इसको 1500 बना लो, ठीक है। दो से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 1380। अगर ये जो है इसको कोई शुरुआत ना दे, ए कहे कि हम दोनों सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करेंगे सी से, तो फिर ये तो सी बेचारा 120 मीटर से हार जाएगा, ये तो 120 मीटर से हार जाएगा। लेकिन ये हराना चाहता है सी को सिर्फ कितने से, 50 मीटर से। आप एक बात बताओ, आप अगर मान लो दोनों बंदे सेम टाइम पे चलते हो ना, तो सी आपसे 120 मीटर पीछे रह जाएगा। लेकिन आप सोचते हो कि रहना ये चाहिए सिर्फ 50 मीटर पीछे, तो आप सी को क्या कहोगे कि जाओ तुम मेरे से 70 मीटर पहले आगे चले जाओ, ठीक है, ताकि 120 में से 70 तो तुम्हारा कम से कम कवर हुआ, तो तुम हारोगे कितने मीटर से, सिर्फ 50 मीटर से, तुम्हारी इंसल्ट कम होगी, ठीक है। तो 120 में से ये 50 माइनस कर दो 70, यानी कि इसको 70 मीटर पहले से कहेगा ये कि तुम मेरे से आगे जाके खड़े हो जाओ। ये 120 आंसर मत लगा देना। अगर 120 मीटर की स्टार्ट दे दी इसने तो ए और सी सेम टाइम पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर जीतेगा कैसे ए, लेकिन ये जीतना चाहता है 50 मीटर से, यानी कि अब की बार 120 मीटर की नहीं बल्कि 120 मीटर से 50 मीटर कम की स्टार्ट देगा, तब ये जो है लास्ट में 50 मीटर से जीत जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था काफी, बाकी सारी चीजें सेम है। बस वहां पे क्या होता था कि एक टाइम पे पहुंचना है इनको दोनों को, तो बताओ ए सी को कितने मीटर की स्टार्ट देगा, 120 की। लेकिन अब की बार एक टाइम पे नहीं पहुंचना, अब की बार इससे 50 मीटर आगे रहना है रेस में, ठीक है। तो फिर ये इसको कितने मीटर की स्टार्ट देगा, 70 मीटर की, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है।
अब ये देख लो, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया आपसे, ए कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 4 मिनट्स एंड 54 सेकेंड, ये इतने में करता है। बी करता है इसको 5 मिनट में। तो पहले तो आप क्या निकाल लो, यहाँ से टाइम निकाल लो, ये ए और ये बी, ये टाइम है। अच्छा, इसकी सेकंड बना ले, 4 मिनट और 54 सेकेंड, तो 240 और 294, और बी करता है कितने में, 300 में। 5 मिनट में 300 सेकेंड होती है। स्पीड का रेशो निकाल लें, 300 और 294, 6 पे काट दो, ये 50 आएगा और ये कितना आएगा 49, क्योंकि 6 कम है तो 1 यूनिट कम हो जाएगा। अब आप देखो क्या कहता है, 1000 मीटर की रेस में एट व्हाट डिस्टेंस पी शुड स्टैंड अहेड ऑफ एस, ये एस नहीं है, कौन है ये, ए है, ये ए है, ठीक है। कहता है 1000 मीटर की रेस में पी को कितना आगे खड़ा होना चाहिए ए से, सो दैट बोथ रीच द डेस्टिनेशन एट द सेम टाइम। वही बात है भाई, पी आगे जाके खड़ा हो जाए या ए बी को कह दे कि जाओ तुम आगे चले जाओ, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। अगर 50 मीटर की रेस होती तो पी कितने मीटर आगे खड़ा होएगा, 1 मीटर, तभी तो सेम टाइम पे पहुंचेंगे ये, ठीक है। लेकिन रेस तो कितने की है बता दो मेरे को आप, 1000 की, तो कितने से गुना करनी पड़ेगी, 20, इसको भी 20 से गुना करो, यानी कि 20 मीटर। तो ए जो है बी से कह सकता है कि तुम मुझसे जाके और 20 मीटर आगे खड़े हो जाओ, और बी उसका कहना मान लेगा और वो आगे खड़ा हो जाएगा। यही तो पूछा है कि पी को कितना आगे जाके खड़ा होना चाहिए ए से, तो हम कह देंगे 20 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 20 मीटर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये तो। अब देखो ये अच्छे क्वेश्चन अब स्टार्ट होंगे। हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस, यानी कि पूरी दौड़ की लंबाई, कि कितने मीटर की लंबी दौड़ है, आपको वो फाइंड करनी है। 6-7 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, सब एक जैसे हैं, बिल्कुल बेसिक से करेंगे हम। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, फर्स्ट लेक्चर में भी हालांकि हम कर चुके हैं, लेकिन मैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर आपका फोकस बनवाना चाहता हूं, ताकि आपके जो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है ना, उनको सोल्व करने की स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाए। आपको क्वेश्चन में फ़र्क पता लगे कि अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं और अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। चाहे स्लाइट डिफरेंस हो, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए वो चीज़। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, जेम्स रन्स 7/4 टाइम्स एज फास्ट एज बॉन्ड, यानी कि ये है जेम्स और ये है बॉन्ड, इनकी स्पीड दे रखी है आपको। अच्छा, इस अगर बॉन्ड की स्पीड 4 है तो जेम्स की कितनी है, 7 है, यही तो कह रखा है आपसे। इफ जेम्स गिव्स बॉन्ड ए स्टार्ट ऑफ 300 मीटर, जेम्स अगर मान लो बॉन्ड को 300 मीटर की स्टार्ट भी दे देता है, देन हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट बी, यानी कि जो फिनिशिंग लाइन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूर होनी चाहिए ये, ताकि वो दोनों के दोनों सेम टाइम पे पहुंचे। फिर वही बात है, मैं आपसे ये कहता हूँ भाई, आप जो फास्ट वाला पर्सन है ना, उससे पूरी डिस्टेंस कवर करवा दो, ठीक है, पूरी डिस्टेंस कवर करा दो, मतलब इससे पूरी डिस्टेंस कवर कराओ। ये इससे कितनी डिस्टेंस कवर कम कर रहा है, 3, और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 300, क्योंकि पी ऑलरेडी 300 मीटर पहले जाके खड़ा है, तो 300 मीटर इसको कम चलना पड़ेगा, किससे, जेम्स से, ठीक है। तो फिर 3 की वैल्यू 300, तो 7 की वैल्यू कितनी, फिर बताओ 700। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी डिस्टेंस, देखो जेम्स तो यहाँ से भागना स्टार्ट करेगा ना, और बॉन्ड यहाँ से भागना स्टार्ट करेगा, और बॉन्ड पहले ही 300 मीटर इससे क्या है, आगे है। तो पूरी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये 700, क्योंकि जेम्स जितने टाइम में 700 जाएगा, ये बेचारा तो 400 ही जा पाएगा ना, तो 300 पहले ही आगे है तो 400 अब चला जाएगा। तो कहने का मतलब दोनों पहुंच जाएंगे ना सेम टाइम पे। तो रेस की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 700 मीटर। ये तो बेसिक मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा मेथड क्या है, अगर ये बच्चों को समझ नहीं आता तो मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ आपको। मैंने बताया था जब टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो, टाइम कांस्टेंट या क्या कह लो, सेम कह लो, तो जेम्स और बॉन्ड की जो स्पीड का रेशियो है वही उनकी डिस्टेंस का रेशियो होगा, ठीक है, यही होगा डिस्टेंस का रेशियो। स्पीड का रेशियो कितना है, 7/4। डिस्टेंस, कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा बताओ, जेम्स, क्योंकि ये तो पहले ही 300 मीटर आगे है। मैं मान लेता हूँ जेम्स टोटल x मीटर ट्रेवल करेगा, क्योंकि जेम्स को जीतना है, ये फास्ट है, तो फास्ट वाले पर्सन की जो डिस्टेंस होती है ना, वही लेंथ ऑफ रेस मानी जाती है, ठीक है, इसलिए मैं इसकी डिस्टेंस को x मान रहा हूँ। अच्छा, ये कितनी कवर करेगा फिर, x माइनस 300, क्योंकि ये 300 ऑलरेडी उससे आगे है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7x माइनस 2100 इक्वल टू 4x, तो यहाँ से 3x कितना आएगा आपका 2100, x कितना आ गया 700, देख लो यहाँ से भी 700 आ जाएगा। लेकिन ये एक लाइन के अंदर आप इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। लेकिन कई बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ आती ये चीज़, तो आपके लिए बेसिक मेथड में तैयार रखता हूँ हमेशा। अब ये हमने कर लिया। अब ये देख लो, ऐसा ही सेम क्वेश्चन ये है, बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है। रनिंग इन ए रनिंग रेस अलाइस गिव्स ए लीड स्टार्ट ऑफ 350 मीटर टू रेक्स। दो बंदे हैं,
ये अलाइस और रेक्स, ये 350 मीटर की स्टार्ट देता है, और उनकी अलाइस और रेक्स की स्पीड का रेशियो कितना है 20 और 30। तो मैं अब बेसिक मेथड से नहीं करा रहा, सीधा करा रहा हूँ। देखो ये कितना कम दौड़ेगा इससे 7, और 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 350 मीटर, एक की वैल्यू कितनी आ गई फिर 50 मीटर, एक की 50 तो फिर 20 की कितनी आ गई बताओ 1000। और 20 की क्यों निकालता हूँ मैं, क्योंकि ये फास्ट है, तो फास्ट वाले पर्सन को पूरी डिस्टेंस कवर करनी होती है, मतलब इसने 1000 मीटर की डिस्टेंस कवर करी होगी, और वही तो क्या है लेंथ ऑफ द रेस है, तो आंसर कितना आएगा आपका 1 किलोमीटर। तो यानी कि हाउ फार मस्ट द विनिंग पॉइंट, विनिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है फिनिशिंग लाइन, जो एंड पॉइंट होता है रेस का, वो कितनी दूर होना चाहिए कि दोनों सेम टाइम पे पहुंच जाए। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, एज इट इज वही क्वेश्चन आएगा आपका। इन ए रेस श्याम इज अहेड ऑफ राम बाय 450 मीटर, राम और श्याम की आपको स्पीड भी दे रखी है। एट व्हाट डिस्टेंस द विनिंग पॉइंट शुड बी लोकेटेड, यानी कि विनिंग पॉइंट को कितनी दूर होना चाहिए कि राम और श्याम दोनों सेम टाइम पे पहुंच जाए। सेम क्वेश्चन है, राम और श्याम, स्पीड का रेशियो जो गिवन है आपको लिख लो, ये 20 है और ये कितना है 11 है। आप मेरे को बता दो जो है शाम को कितनी डिस्टेंस कवर कम करनी पड़ेगी 9 यूनिट, और 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 450, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 50 मीटर, 50 मीटर तो ये 20 की वैल्यू कितनी आ गई 1000 मीटर, और 1000 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। सेम क्वेश्चन थे, 3 के 3 क्वेश्चन। अब ये देख लो ऐसे क्वेश्चन ये है, ए इज 1 and 2/3 टाइम्स फास्टर देन बी, ये इससे इतना फास्टर है, इतने गुना तेज है, ठीक है। तो मतलब जैसे 2 गुना तेज होता है तो हम क्या लिखते हैं, बी की स्पीड अगर 1 है तो ए की स्पीड कितनी है 2 है, ऐसे तो लिखते हैं। यहाँ पे भी लिख दो ए और बी। अच्छा इसका मतलब क्या होता है 5/3 होता है ना, इसका मतलब अगर बी की स्पीड 3 है तो ए की कितनी है 5 है, तो ये स्पीड का रेशियो गिवन है आपको। बस अब तो क्वेश्चन खत्म। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 60 मीटर, ए बी को 60 मीटर की स्टार्ट देता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस इफ बोथ फिनिश्ड द रेस इन सेम टाइम, एज इट इज क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। देखो ये यहाँ पे कितने मीटर कम ट्रेवल करना पड़ेगा बी को 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी 60, एक की वैल्यू कितनी 30, तो 5 की वैल्यू कितनी बता दो 150, और 150 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो लगातार 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं जो बिल्कुल एज इट इज डिटो क्वेश्चन है। ये देख लो इसमें भी सेम क्वेश्चन है, ये भी 8 x 3 मिनट्स 40 सेकेंड, ये कितने सेकंड होते हैं 220 सेकंड हो गए ना। ए जो है ना एक रेस के लिए 220 सेकंड लेता है और बी 4 मिनट लेता है। देखो वहां पे आपको स्पीड का रेशियो गिवन होता था, यहाँ पे स्पीड नहीं टाइम का रेशियो दे दिया, तो टाइम के रेशियो का हम रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा स्पीड का रेशियो आ जाएगा। बस इतनी तो कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। ए और बी, ये क्या है आपको शुरू में टाइम दे रखा है, ये 220 मिनट और ये 240 ये मिनट होगी, सॉरी सेकंड होगी ये, ठीक है। आपको तो रेशियो निकालना है 11:12, तो स्पीड का रेशियो कितना आएगा फिर मेरे को बताओ 12:11। बस पिछले 4 क्वेश्चन में ये स्पीड का रेशियो जो मैंने अभी निकाला है ना, ये गिवन होता था आपको, हमने निकाल लिया। ए बीट करता है सी को 60 मीटर से, ठीक है। फिर वही कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस, वो सेम टाइम पे दोनों के दोनों क्या है पहुंच जाए, तो निकाल लो। ये कितनी मीटर आ गई बताओ 1 यूनिट, एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी 60, तो 12 की वैल्यू कितनी आएगी 720, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो समझ गए आप कि पिछले 4 क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था। वहां पे आपको स्पीड का रेशियो गिवन होता था, यहाँ पे स्पीड का नहीं टाइम दे दिया दोनों का, टाइम के रेशियो का रिवर्स कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा स्पीड का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, तो इसलिए हम लेंथ ऑफ रेस को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब ये देख लो एज इट इज क्वेश्चन है, कैट 2019 में पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है। आपको पता लग जाएगा कि कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में भी। इन ए रेस ऑफ 3 हॉर्सेज, 3 घोड़े हैं, द फर्स्ट बीट द सेकंड हॉर्स बाय 11 मीटर। अब ये जो 3-4 क्वेश्चन आएंगे ना, ये 3 लगातार क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन है, यानी कि मैं आपको 4 क्वेश्चन करवाऊंगा लगातार एक जैसे, चारों का कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा। बस वो समझ आ गई आपको पहले क्वेश्चन में, अगले चारों क्वेश्चन आपके लिए आसान होंगे। लेकिन अगर पहला क्वेश्चन आपको 50% भी समझ आएगा ना, दूसरा 80% आ जाएगा और तीसरा 100% आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप पहले क्वेश्चन को दोबारा देखना, आपको 100% क्लियर होएगा, ठीक है। 3 घोड़े हैं, द फर्स्ट बीट द सेकंड बाय 11 मीटर। मैं 3 घोड़े बना देता हूँ यहाँ पे, तीनों का नाम दे दिया मैंने ए बी और सी। ये है पहला घोड़ा दूसरे को 11 मीटर से बीट कर देता है। अच्छा इसका मतलब क्या होता है बताओ, इसका मतलब ये है कि पहला घोड़ा अगर यहाँ पहुंचेगा ना, तो दूसरा अभी इससे 11 मीटर पीछे है, यही तो मतलब है इसका। अब देखो आगे क्या है, एंड द थर्ड बाय 90 मीटर, और तीसरे घोड़े को ये 90 मीटर से हराता है, मतलब कि ये तो पहुंच ही चुका है यहाँ पे,
बी तो यहाँ पे है, अब सी कहीं यहाँ होगा बेचारा और पीछे इससे। कितना है टोटल 90 मीटर, 90 में से 11 तो यही होगी, तो यानी कि ये कितना है 79 मीटर। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको सिर्फ। फिर कहता है इफ द सेकंड यानी कि सेकंड हॉर्स बीट द थर्ड बाय 80 मीटर, यानी कि अब अगर ये नए सिरे से दौड़ चालू करे ना ये वाली, तो जो ये सेकंड हॉर्स है ये थर्ड को कितने मीटर से हरा देगा, 80 मीटर से हरा देगा। समझ रहे हो मेरी बात? आप कहोगे सर यहाँ तो इनके बीच का गैप 79 है, तो यहाँ 80 कैसे हो गया? मैंने अभी तो आपको बताया था, ये नहीं है कि अगर इनके बीच का गैप आज 79 है तो हमेशा 79 ही रहेगा, नहीं। जैसे जैसे ये दोनों दौड़ते जाएंगे इनका गैप और बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्योंकि फास्ट और डिस्टेंस ट्रेवल करता रहेगा, स्लो उससे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो गैप तो बढ़ेगा ना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेस इन मीटर? आपको बतानी है कि पूरी रेस की लेंथ कितनी है। आप बताओ, मैं इस सेकंड डायग्राम की हेल्प से रेस की लेंथ निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बी फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है। बस फर्स्ट और सेकंड डायग्राम से अब मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ कि क्या आपको निकालना है, और ये एक नहीं मैं 4 क्वेश्चन में आपको लगातार समझाऊंगा, ठीक है। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो बी यहाँ पे था और अब ये बी कहाँ पहुँच गया, फिनिशिंग पॉइंट पे पहुँच गया, मतलब कि बी ने 11 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। अगर बी 11 मीटर की डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल कर लेता है, इनके बीच की डिस्टेंस पहले जो 79 थी अब कितनी होगी, 80 होगी। कहने का मतलब हर 11 मीटर की डिस्टेंस के साथ इनके बीच की दूरी कितनी बढ़ती जाती है, मेरे को बताओ, 1 मीटर। यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हिंदी में, हर 11 मीटर ट्रेवल करने के बाद, हर 11 मीटर ट्रेवल करने के बाद बी एंड सी के बीच की दूरी पहले 79 थी अब 80 होगी, 1 मीटर बढ़ जाती है। बस ये लाइन मैंने हिंदी में लिख दी, अब आप समझ लो। यानी कि आफ्टर ट्रेवलिंग एवरी 11 मिनट्स द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इंक्रीजेज बाय 1 मीटर। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैंने आपको बता दिया बोल के, ठीक है। ये है, अब इस क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा, देखो कंक्लूजन क्या निकालूंगा भाई। 11 मीटर को ट्रैवल करेंगे तो डिस्टेंस कितनी बढ़ेगी, सिर्फ 1 मीटर। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 80 मीटर बढ़ गई, तो मैं कहूँगा कि ठीक है फिर 80 बढ़ानी है ना मेरे को, ये क्या है इनके बीच की डिस्टेंस, तो फिर ये कितने गुना है इसका, 80 गुना है, तो इसको भी 80 गुना कर दो फिर इसको, ठीक है। तो यानी कि 11 इंटू 80 कितना होएगा, 880 मीटर। कहने का मतलब ये 880 मीटर दौड़े होंगे तब जाके इनके बीच की दूरी कितनी हुई होगी, 80। कहने का मतलब अगर ये सिर्फ 11 मीटर दौड़ते ना तो 1 मीटर की दूरी होती है इनके बीच में। अगर ये 2 मीटर की दूरी रखना चाहते हैं तो इनको 22 दौड़ना पड़ेगा, अगर ये 3 मीटर की दूरी रखना चाहते हैं तो 33 दौड़ना पड़ेगा, लेकिन इनके बीच की दूरी तो कितनी होनी चाहिए, 80 मीटर। तो मतलब कि इनको 880 मीटर दौड़ना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तब जाके ऐसा होगा कि बी 880 पहुंचेगा, ए सी सिर्फ कितना पहुंचेगा 800, तो तब जाके ये पूरी रेस खत्म हो जाएगी। तो रेस की लंबाई कितनी है, 880 मीटर। तो आई थिंक आपको 50% तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अब सेम ऐसा क्वेश्चन आपको जो ना 80% से ज़्यादा समझ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, 3 रनर है ए बी सी। मैं सारे के सारे एक जैसे जो क्वेश्चन होते हैं ना उसको एक ही साथ आपको करवाता हूँ, ताकि आपको एक क्वेश्चन कम समझ आए तो नेक्स्ट आपको जो ना 100% समझ आ जाए। 3 रनर है विद रनर ए फिनिशिंग 12 मीटर अहेड ऑफ रनर बी। यानी कि डायग्राम बना लो आप, यहाँ पे ए पहुँच गया और अभी बी क्या है इससे 12 मीटर पीछे है, आप इसको बना दो 12 मीटर। फिर क्या कहता है, एंड 18 मीटर अहेड ऑफ रनर सी। अब ये ए यहाँ पहुँच गया ना, बी तो इससे 12 मीटर पीछे है और सी इससे 18 मीटर पीछे है, तो टोटल 18 है, तो 12 तो यही होगी, ये कितनी होगी 6। कहने का मतलब जब बी फिनिशिंग पॉइंट से 12 मीटर दूर है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6 है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, ठीक है। अब मैं सेकंड डायग्राम बनाऊंगा। फिर कहता है इन अनदर सेम रेस, मतलब उतनी ही लंबी रेस में बी फिनिश्ड 8 मीटर अहेड ऑफ रनर सी। अब इन्होंने बी और सी ने कहा कि चलो छोड़ो, ए तो जीत गया, अब हम दौड़ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। तो सी कहेगा भाई तुम ही जीतोगे क्योंकि मैं तो तुम्हारे से पीछे ही रहने वाला हूँ, मतलब मैं स्लो हूँ तुम्हारे से। लेकिन कहता है कितने मीटर से जीतूँ वो तो देखूँ मैं, कितने मीटर से जीतेगा, 8 मीटर से। फिर वही कहानी आगे देखो, मैं क्या बताना चाहता हूँ, फर्स्ट और सेकंड डायग्राम से क्या कंक्लूजन निकालूं कि अगर बी ने 12 मीटर की डिस्टेंस और ट्रेवल कर ली तो इनके बीच का गैप पहले 6 था, अब कितना हो गया, 8 हो गया। तो यानी कि कितना बढ़ गया बताओ मेरे को, 2 बढ़ गया। तो कहने का मतलब मैं आपको ये लिख देता हूँ ये लाइन कि 12 मीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा ना जब भी,
इनके बीच का जो गैप है ना वो 2 मीटर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बस यही तो बात है। पहले 6 था गैप, अब कितना हो गया 8। क्यों बढ़ा ये, क्योंकि बी ने 12 मीटर और चल लिया आगे, ठीक है, ये बात है। तो मैं गैप को कितना रखना चाहता हूँ, आप मेरे को बता दो सेकंड डायग्राम से। आप कहोगे सर जब बी ने फिनिश किया तो गैप तो इनका कितना है, 8 मीटर का है। तो मैं कहता हूँ अगर गैप 2 मीटर का रहता तो इन्होंने 12 मीटर ट्रेवल किया होता, लेकिन 2 नहीं है, गैप तो कितना है 8 मीटर का, यानी कि 4 गुना है। तो ये भी 4 गुना कर दो, तो 12 चुके 48। तो रेस कितने मीटर लंबी रही होगी, 48 मीटर। और यही आपसे पूछा है रेस की लेंथ, तो रेस की लेंथ कितनी है, 48 मीटर। तो देखो कितनी आसानी से सिर्फ 2 लाइनें खींच के, बिना कोई फॉर्मूला लगाए, बिना कोई इक्वेशन बनाए, हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखो ऐसा ही तीसरा क्वेश्चन, इसमें भी यही कहता है इन ए रनिंग रेस एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स, यानी कि अब की बार रेस की लेंथ आपको कितनी दे रखी है, एक्स, और आपसे पूछेगा एक्स की वैल्यू बताओ। तो वही तो आपसे पूछेगा ना कि रेस कितनी लंबी है। ए कैन बी बीट बी बाय 20 मीटर, ए बी को 20 मीटर से हरा देता है और बी सी को 10 मीटर से हरा देता है। एंड ए कैन बीट सी बाय 28 मीटर। बस इसकी लैंग्वेज चेंज की गई है, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है। देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए पहुँच गया, ए बी को 20 मीटर से हराता है, तो फिर बताओ बी यहाँ पे होगा, ये कितनी डिस्टेंस है 20। अच्छा, बच्चे इस क्वेश्चन में गलती क्या करेंगे, वो ये सोच लेंगे कि बी कैन बीट सी बाय 10 मीटर, वो है ना सी को यहाँ लोकेट करके और ये 10 लिख देंगे। भाई क्यों, बी सी को 10 मीटर से हराता है, इसका मतलब पूरी रेस में अभी तक बी पूरी रेस थोड़ी कवर करी है, ये तो यहीं पे लोकेटेड है, तो ये डिस्टेंस आपकी 10 नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूँ आपको, ठीक है, ये गलती मत कर देना। अब कहता है एंड ए कैन बीट सी बाय 28 मीटर। अब देखो ए तो यहाँ पहुँच चुका, ये सी को 28 मीटर से हराता है, तो 20 तो यही है, तो ये कितनी रहेगी 8 मीटर। कहने का मतलब जब बी यहाँ पे है ना 20 मीटर की दूरी पर, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 8 है। अब आप वो सेकंड वाला डायग्राम नीचे बनाओगे, ठीक है। अब कहता है बी सी को 10 मीटर से हरा देता है, अगर बी यहाँ पहुँच गया ना तो सी यहाँ पे है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 10। आप कहोगे सर यहाँ तो गैप इनका 8 मीटर का था, तो ये 10 कैसे हो गया। मैं कहता हूँ गैप तो हमेशा सेम नहीं रहता, बी जैसे जैसे दौड़ता जाएगा और सी उसके पीछे पीछे दौड़ता जाएगा, उनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। कितनी दूरी बढ़ी, कैसे बढ़ी, बताओ आप मेरे को। मैं ये कहता हूँ इस डायग्राम से मेरे को क्लियर पता लग रहा है कि बी ने 20 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ लगाई होगी, ये 20 मीटर है ना, 20 मीटर एक्स्ट्रा चलने से इनके बीच का जो गैप है ना वो 8 से 10 यानी कि 2 मीटर इंक्रीज हो गया। लेकिन टोटल गैप आप कितना रखना चाहते हैं बताओ, 10 मीटर का, क्योंकि फाइनल रेस तो यही है ना जब बी यहाँ पे पहुंचा। तो गैप को मैं 10 रखना चाहता हूँ, मतलब 5 गुना रखना चाहता हूँ, इसको भी 5 से गुना कर दो यानी कि 100। तो कहने का मतलब रेस की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 100 मीटर। तो लगातार तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया जो बिल्कुल सेम एज इट इज है, वही कॉन्सेप्ट सब कुछ, बस पहले 2 क्वेश्चन की लैंग्वेज एज इट इज थी, तीसरे क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर दिया, लेकिन हमने क्वेश्चन को उसी कॉन्सेप्ट से सोल्व कर दिया। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है, ये भी कोई भी फर्क नहीं है। एक रेस के अंदर क्या होता है कि पी हरा देता है क्यू को 200 मीटर से, क्यू डिफीट आर बाय 400 मीटर एंड पी डिफीट्स आर बाय 560 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेस। बना लो डायग्राम, ये बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, वही लैंग्वेज है। देखो ये पी यहाँ पे पहुँच गया, क्यू को 200 मीटर से हराता है, मतलब क्यू अभी भी यहाँ कहीं है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर। और आर कहाँ पे है बताओ, आर आपको दे रखा है कि पी आर को हरा देता है 568 से, मतलब आर कहीं ना कहीं यहाँ है 568 मीटर दूर, 200 तो यही है, तो ये कितनी होगी बताओ 368। अब बनाओ क्या सेकंड डायग्राम, सेकंड डायग्राम नीचे बना लो। अब कौन जीतेगा बताओ, अब देखो क्यू जीतेगा किससे, आर से, क्योंकि आर तो सबसे फीसदी है, तो क्यू इसके मुकाबले में तो जीत ही जाएगा ना, वही अंधों में काना राजा वाली बात होगी, तीनों दौड़ेंगे तो क्यू हार जाएगा, लेकिन आर के साथ ये दौड़ लगाएगा तो ये जीत जाएगा, वही बात है। ये आर हो गया। अब कितने मीटर से जीत गया बताओ, 400 मीटर से जीत गया, 400 मीटर से, मतलब कि ये गैप बढ़ता जाता है। देखो ये गैप पहले इतना था ना, अब इतना हो गया, क्यों, क्योंकि बी ने कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की होगी पक्का। कितनी एक्स्ट्रा गया बताओ, क्यू 200 मीटर गया। तो कहने का मतलब अगर ये 200 मीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल कर लेता है ना कौन, क्यू, तो इनका गैप कितना बढ़ जाता है 368 से 400, यानी कि 400 में से 368 गया, 32 मीटर का गैप इंक्रीज हो जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि गैप इंक्रीज तो कितने का हो गया, बढ़ के ये तो 400 हो गया, ठीक है।
तो कितने गुना हो गया मेरे को नहीं पता आपकी बात, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि 32 मीटर का अगर गैप है तो रेस कितनी है, 200 मीटर लंबी है। तो अगर 400 का गैप है तो कितनी होगी, 200 को 32 से डिवाइड कर दो और 400 से मल्टीप्लाई। यूनिटरी मेथड तो हम थर्ड फोर्थ क्लास से सीखते आए हैं, वो तो कर ही सकते हो आप। 8 पे काट दो और ये 50 पे काट दो, तो यानी कि 50 गुना 50 कितना आ गया आपका, 2500 मीटर। तो लगातार 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, बिल्कुल सेम डिटो एक जैसे कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। ऐसी कहीं आपको किसी वीडियो के अंदर, किसी पीडीएफ में, किसी पेड कोर्स के अंदर नहीं मिलेगा कि एक जैसे क्वेश्चन आपको एक ही टाइप के और एक साथ करवाए जाए। आपको ये एक क्वेश्चन यहाँ पे डाल देंगे, दूसरा क्वेश्चन दूसरी वीडियो में आ जाएगा। आप कभी भी खुद से समझ ही नहीं पाओगे कि दो क्वेश्चन के बीच में सिमिलरिटी कहाँ पे है और डिफरेंस कहाँ पे है। आप तभी तो आपको प्रॉब्लम आती है ना, जब किसी दूसरे टीचर की पीडीएफ को या बुक को सोल्व करते हो, आपसे वे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, क्योंकि 100% गहराई से आप किसी कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते। और उसका रीजन एक ही है कि एक जैसे क्वेश्चन आप या तो एक प्रैक्टिस करते हो या दो करते हो, लेकिन मैं कहता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन करो और एक साथ करो, ताकि आपको दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस का पता लगे। ये बहुत जरूरी है मैथ्स में। अब ये देखो, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया आपसे, इन्हें 100 मीटर रेस ए को 36 सेकंड लगती है और बी को 45 सेकंड लगती है। तो ये तो आपको क्या गिवन है, सिर्फ टाइम का रेशो गिवन है, ए और बी। ऐसे क्वेश्चन तो हम कर चुके। ए को कितना टाइम लगता है, 36 सेकंड, इसको 45। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, स्पीड का रेशो। तो स्पीड का रेशो रिवर्स हो जाएगा, 9 पे काट दो आप चाहो तो। अब ये क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, देख लो। अब कहता है 100 मीटर रेस में फाइंड बाय हाउ मेनी मीटर्स विल ए बीट बी। तो मैंने क्या कहा था, जो फर्स्ट वाला होता है उसको कंप्लीट रेस कवर करा दो, इसको 100 की 100 करा दो, तो ये 20 टाइम्स है, तो ये भी 20 टाइम्स, तो ये 80 कवर कर पाएगा। इसने 100 कवर करी, ये 80 कवर कर पाएगा, तो कितने मीटर से हार जाएगा, 20 मीटर से। और ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ये आप सीधा देख लो। अगर 5 मीटर की रेस होती तो मेरे को बताओ ये इसको कितने मीटर से हरा देता, 1 से। लेकिन ये 5 की नहीं है, कितने के, 100 की, यानी कि 20 गुना। इसको भी 20 से गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका, 20 मीटर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो। अब ये देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, लैंग्वेज के अंदर बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन एक लाइन के अंदर मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। ए गिव्स बी ए हेड स्टार्ट ऑफ 20 मीटर। ये कहता है ए जो है ना, बी को कहता है कि तुम 20 मीटर मेरे से आगे जाके खड़े हो जाओ, ठीक है। एंड बीट हिम बाय 30 मीटर। लेकिन फिर बी कहता है 20 मीटर आगे भी खड़ा हो गया, फिर भी ये टाइम पे नहीं पहुंच पाया उसके साथ, फिर भी ये 30 मीटर से हार गया। कहने का मतलब ये है, देखो मैं डायग्राम बना के समझा देता हूँ, 1 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। ए तो यहाँ पहुंच गया, बी पहले तो यहाँ पे खड़ा था 20 मीटर आगे, है ना, और फिर भी ये क्या हुआ, 30 मीटर से हार गया, मतलब कि 30 मीटर अब भी पीछे है। कहने का मतलब जितने टाइम में ए ने पूरी डिस्टेंस कवर करी है, कितने की, 100 मीटर की, 100 मीटर की, इसने उतने टाइम में ये सिर्फ 50 कवर करी होगी, क्योंकि 20 तो पहले आगे था, 30 अब भी पीछे है, तो मतलब 50 तो पीछे ही है इससे, तो 50 मीटर ही कवर कर पाया ये उतने टाइम में। तो आप मेरे को बता दो इनकी स्पीड का रेशियो क्या हो गया। सेम टाइम की मैं बात करूँ तो ए ने जब 100 कवर करी है तो बी सिर्फ 50 कवर कर पाया है, तो यानी कि 2:1। और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है देख लो। एंड ये कहता है इसको 30 मीटर से हरा देता है या 5 सेकंड से हरा देता है, यानी कि बी या तो 30 मीटर से हारेगा या 5 सेकंड से। इसका मतलब बी को अगर 5 सेकंड और मिले होते तो ये 30 मिनट भी कवर कर देता। तो यहाँ से मैं बी की स्पीड निकाल सकता हूँ, कितनी आएगी बताओ, 30/5 यानी कि 6 मीटर पर सेकंड। तो बी की अगर स्पीड 6 है तो इसकी कितनी होगी, फिर 12 होगी, 12 मीटर पर सेकंड। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन खत्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें 20 मीटर आगे खड़ा होके भी ये 30 मीटर से हार गया, मतलब कि ए ने जब 100 कवर किया तो ये सिर्फ 50 कवर कर पाया। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 2:1। बी की स्पीड आप निकाल सकते हो 6, ए की स्पीड कितनी होगी, 12 होगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है आपका। अब देख लो, ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है आपसे, ए कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 4 मिनट एंड 54 सेकेंड एंड बी इन 5 मिनट्स। फिर कहता है 1000 किलोमीटर की रेस में जो है ना, बी को कितने मीटर आगे खड़ा होना चाहिए। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम कर चुके हैं। उसमें ये मीटर था, इसमें किलोमीटर है, तो उसमें हमारा 20 मीटर आंसर आया था, इसमें 20 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लेक्चर देखोगे तो पता भी लग जाएगा आपको। अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, 1 किलोमीटर की रेस में ए बीट्स बी बाय 30 सेकेंड्स एंड बी बीट्स सी बाय 15 सेकेंड। तो ये ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि ए जो है ना, बी को 30 सेकेंड से हराता है और बी सी को 15 सेकेंड से हराता है।
तो ए सी को बीट करता है 180 मीटर से, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू रन 1 किलोमीटर। आप मेरे को ये बताओ, ए जो है ना बी को हरा देता है कितने से, 30 सेकंड से, और बी खुद जो है ना सी को हरा देता है कितने से, 15 सेकंड से। तो मेरे को बताओ ए सी को कितने सेकंड से हराएगा, फिर 45 सेकंड से हराएगा ना। यानी कि ए बिल्कुल चैलेंज दे के बी को कहता है कि जाओ तुम मेरे से 30 सेकंड पहले दौड़ना स्टार्ट कर दो, और बी खुद सी को कहता है कि जाओ सी तुम मेरे से 15 सेकंड दौड़ना स्टार्ट कर दो। तो कहने का मतलब ए सी को डायरेक्ट बोल सकता है कि जाओ तुम मेरे से 45 सेकंड पहले जाना स्टार्ट करो, तो हम तीनों सेम टाइम पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये कहानी है इस क्वेश्चन की। अब मैं ये कहता हूँ कि ए जो है ना सी को या तो 45 सेकंड से हराएगा, ठीक है, और या फिर 180 मीटर से हराएगा। तो मतलब सी के लिए 180 मीटर और 45 सेकंड दोनों क्या है, बराबर। तो यहाँ से मैं किसकी स्पीड निकाल सकता हूँ, बताओ, सी की निकाल सकता हूँ ना। ऐसा ही क्वेश्चन पिछली बार किया हमने। 180 को 45 से डिवाइड करो तो 4 मीटर पर सेकंड। सी की स्पीड ये है, तो सी को अब आप मेरे को बताओ भाई, 1000 मीटर की रेस है ये, है ना, 1 किलोमीटर की 1000 मीटर, और सी 180 मीटर पीछे है। तो सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 820 मीटर ट्रेवल किया ना। तो आप ये निकाल लो कि सी को ये 820 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। तो उतना ही टाइम तो ए को लगा होगा ना ये पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करने में, क्योंकि ए और सी ने सेम टाइम पे चलना स्टार्ट किया था। ए ने तो पूरी डिस्टेंस कवर कर ली, लेकिन सी अभी बेचारा पीछे रह गया, यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन टाइम तो सेम लगा। तो अगर आप ये पता कर पाओ कि इसने कितना टाइम लिया था, तो वही टाइम किसका होगा, आपका ए का होगा। तो टाइम कितना होएगा बताओ, सी का टाइम आप कहोगे 820 बाई में 4, तो यानी कि 205 मिनट्स या सेकंड्स। तो 205 सेकंड ली थी कितने दूर जाने में, तो 820 मीटर दूर जाने में। ए ने उतनी ही दूर उतनी ही सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, 1000। तो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने इसको आपको समझा दिया। अब ये देख लो, इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, ये 1/2 नहीं है, 1/4 आवर्स है, यानी कि 15 मिनट्स। बाकी क्वेश्चन आसान है बिल्कुल ही। इसमें कहता है ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए जो है ना बी से डबल स्पीड है ए की, एंड बी इज थ्राइस एज फास्ट एज सी। 3 पर्सन है ए बी और सी, इनकी स्पीड का रेशियो लिख लो। सी की स्पीड मान लो कितनी है 1 है, सॉरी। तो बी क्या है, इससे 3 गुना यानी कि 3 है, और ए इससे डबल है यानी कि ये 6 है। तो ये स्पीड का रेशियो आ गया। तो स्पीड का रेशियो अगर ये है, तो आप मेरे को बता सकते हो टाइम का रेशियो क्या होगा। आप कहोगे जी उल्टा कर दो इनका, ये तो हम बहुत कर चुके। 6 एलसीएम लो या 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 1, और ये कितना आएगा आपका 2, और ये कितना आएगा 6, बस खत्म। ये टाइम का रेशियो आ गया। अब कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द जर्नी विच इज कवर्ड बाय सी इन 1.5 आवर्स। 1.5 आवर्स का मतलब क्या होता है, 90 मिनट, यानी कि सी को 90 मिनट लगती है। 6 की वैल्यू अगर 90 है, एक की कितनी होगी फिर 15, एक की वैल्यू कितनी होगी 15, यानी कि ए वही डिस्टेंस सिर्फ 15 मिनट में कवर कर देगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन 1/2 नहीं है, ये 1/4। 1/2 तो किसका आंसर आएगा अगर आपसे बी का पूछा होता, क्योंकि 15 मिनट अगर एक की वैल्यू है तो 2 की कितनी होगी 30। तो यहाँ पे या तो ए की जगह बी कर लेना, और ए रखना चाहते हो तो ऑप्शन में 1/2 की जगह कितना कर लेना 1/4, और आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कोई इसके अंदर रेस का कोई मतलब ही नहीं है। अब ये देखो, ये 2-3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा लगातार, अच्छे क्वेश्चन है तीनों। इसमें कहता है 100 मीटर की रेस में शाम रन करता है एट दिस स्पीड, यानी कि शाम की स्पीड आपको दे रखी है, टोटल लेंथ भी दे रखी है। यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि शाम कितना टाइम लेगा, निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इफ शाम गिव्स बॉबी ए स्टार्ट ऑफ 4 मीटर, यानी कि शाम बॉबी को 4 मीटर की स्टार्ट भी दे देता है, फिर भी उसको 12 सेकंड से हरा देता है। आपको बॉबी की स्पीड बतानी है। पहले आप है ना, मैं धीरे धीरे इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। पहले आप शाम का टाइम निकालो कि शाम ने कितना टाइम लिया है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन का आगे मीनिंग क्या है। आप कहोगे टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी 100 मीटर, शाम की स्पीड कितनी 1 and 2/3, यानी कि 5/3 है, और 5/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, तो कितना आएगा 60, यानी कि टाइम आ गया इसका कितना 60 सेकेंड्स। शाम इस रेस को 60 सेकंड में पूरा करता है। अभी तक मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, ठीक है। फिर ये कहता है कि बॉबी को ये 4 मीटर की स्टार्ट दे देता है, फिर भी 12 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब ये है कि ये अभी भी 12 सेकंड पीछे है इससे, मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में बॉबी अभी भी 12 सेकंड का वक्त और लेगा। तो कहने का मतलब इसने जो डिस्टेंस 60 सेकंड में पूरी करी है, बॉबी उसी डिस्टेंस को 60 + 12 72 में पूरी करेगा, लेकिन डिस्टेंस भी सेम नहीं है।
ये 4 मीटर ऑलरेडी इससे आगे था, है ना, ये 4 मीटर आगे था, ये तो 100 भाग लिया, और ये सिर्फ बॉबी कितना भागा, 96 भागा। तो मेरे को बताओ बॉबी का टाइम, बॉबीज टाइम टू कवर, आप ये लाइन ध्यान से पढ़ना, टू कवर 100 माइनस 4 यानी कि 96 मीटर इज इक्वल टू, क्या ये लाइन मैंने सही लिखी है? आप कहोगे बिल्कुल सही लिखी है, क्योंकि बॉबी पहले से 4 मीटर आगे खड़ा है, इसका मतलब इसको 100 नहीं बल्कि सिर्फ कितना भागना है, 96। लेकिन आप कहोगे सर ये तो 96 भी जो है ना बराबर नहीं कर पाया इसके, फिर भी ये 12 सेकंड अभी भी पीछे ही है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक और लगेंगे इसको 12 सेकंड तो, और ये पहुंच गया 60 सेकंड में, तो मतलब कि ये 96 मीटर को 72 सेकंड में ट्रेवल करता है। तो बताओ बॉबी की स्पीड कितनी होगी? स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, यानी कि 4/3 मीटर पर सेकंड, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी मैथमेटिक्स में, आप मान के चलो कोई भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, चाहे अर्थमेटिक का चाहे एडवांस का, कि मैं आपको समझा रहा हूँ और आपको समझ ही ना आए। आपने मेरे पूरे लेक्चर अगर रेगुलर आप देखते आ रहे हो ना, तो जो जो चीज़ बोलूँगा आपको 100% समझ आएगी, ठीक है। चाहे थोड़ी बहुत चीज़ डिफिकल्टी हो, लेकिन समझ जरूर आएगी कि हाँ जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, वो गलत नहीं है, ठीक है। अब ये देखो सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, इसमें भी कहता है, ये क्या कहता है, 100 मीटर की रेस में ए रन करता है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मैं यहाँ से ए का टाइम निकाल सकता हूँ बहुत आसानी से, है ना, निकाल लो पहले, बाद में बात करेंगे, पहले ए का टाइम निकाल लो। ए ने कितना टाइम लिया, अच्छा ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो आपका कितना आएगा, 5/2 आ जाएगा, ठीक है, 5/2 मीटर पर सेकंड। तो 100 डिवाइड बाय 5/2 यानी कि 100 इंटू 2/5, तो यानी कि 40 सेकंड आ गया। तो कहने का मतलब है ए ने 40 सेकंड लिए हो गए इस 100 मीटर को ट्रेवल करने में, ठीक है। फिर कहता है ए जो है ना बी को 10 मीटर की स्टार्ट दे देता है, और फिर भी उसको 10 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब क्या मैं ये लाइन फिर से लिख लूँ कि बीच टाइम टू कवर, बी ने टाइम भी ज़्यादा लिया और डिस्टेंस भी कम कवर करी, टू कवर 100 नहीं कवर करी, इससे 10 मीटर आगे था, मतलब कि सिर्फ 90 मीटर कवर करने में बी ने कितना टाइम लिया बताओ, 40 तो ये वाला, और इससे भी कितना 10 सेकंड और फालतू, यानी कि 50 सेकंड ले ली, ठीक है। वही पिछले क्वेश्चन वाली लाइन मैंने दोबारा रिपीट करी है, ठीक है। तो बता दो बी की स्पीड कितनी होगी? आप कहोगे जी आपने तो लिख ही दिया कि बी 90 मीटर को 50 सेकंड में ट्रेवल करता है, तो 90/50 होगी, यानी कि 9/5 मीटर पर सेकंड, और ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। तो देखो दोनों के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। अब देखो ये भी थर्ड क्वेश्चन ऐसा ही है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, इसमें मैं आपको अच्छे तरीके से कराता हूँ। ये आपका जो रेस के अंदर सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, आप ये मान लो कि ये वो क्वेश्चन है, और आप देखना कितनी आसानी से अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। इसमें क्या कहा गया है, 400 मीटर की रेस में ए बी को स्टार्ट देता है 5 सेकंड की, और उसको बीट कर देता है 15 मीटर से। फिर कहता है अनदर रेस, एक अब दूसरी रेस है, वो भी 400 मीटर की है, ए बी को बीट करता है 7 and 1/7, ये क्या है 7 and 1/7 यानी कि 50/7 सेकंड से। देन द रिस्पेक्टिव स्पीड, आपको दोनों की स्पीड निकालनी है। तो देखो मैं यहाँ पे है ना 2 कॉलम बनाता हूँ, 2 केस में लेके चलूंगा, यहाँ पे केस 1 और केस 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन ऐसे ऐसे मैं लेके आया हूँ लगातार, और दोनों को बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको करूँगा, और देखना उसके बाद आपको ये लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन जिनसे बच्चों को डर लगता था आज के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि मैं बेसिक मेथड से कराऊंगा आपको। इसमें ये ए है और ये बी है, इन्होंने जो डिस्टेंस कवर करी है वो देखो, ए ने तो पूरी कवर करी है डिस्टेंस, है ना, बी को ये 15 मीटर से हरा देता है, मतलब बी ने 385 कवर करी होगी। टाइम भी सेम नहीं है, टाइम अगर ए ने एक्स सेकंड ली होगी, तो ये इसको 5 सेकंड से फिर भी हरा देता है, मतलब इसने ज़्यादा ली होगी ना, x+5, समझ रहे हो। पहले केस को लिखा मैंने, आपको कुछ भी ऐसा है जो समझ नहीं आया, सब कुछ समझ आ गया। बी जो है डिस्टेंस भी कम कवर करता है इससे, और टाइम भी ज़्यादा लेता है, मतलब कि बी का टाइम ये आ गया। अब दूसरा केस, दूसरे केस में भी ए और बी, यहाँ पे क्या लिखो, डिस्टेंस, वही 400 मीटर की रेस है। अब की बार दोनों ने सेम लेंथ कवर करी है, लेकिन बी ने टाइम ज़्यादा लिया है, कितना 7.5 7 and 1/7 सेकेंड। कहते हैं ना ए बी को डिफीट करता है, मतलब कि ए जब फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गया तो बी अभी भी उतनी दूरी तय करने में 50/7 सेकेंड एक्स्ट्रा लेगा। तो मुझे बताओ टाइम, ए का टाइम देखो आप चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे 400 मीटर है और यहाँ पे भी 400 मीटर है, ये टाइम एक्स है, तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्स। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में
अगर ए 400 मीटर को ट्रेवल करने में x मिनट लेता है या x सेकंड लेता है, तो यहाँ पे भी तो आपको x ही लिखना पड़ेगा। तो b कितना लेगा फिर, x प्लस में 50/7। मैं ये कहना चाहता हूँ। अब दोनों जगह से आप किसकी स्पीड को इक्वेट कर दो, b, क्योंकि a की स्पीड आप निकालोगे तो देखो यहाँ से 400/x, यहाँ से 400/x, कोई फायदा नहीं होगा, इक्वल है। तो इसकी स्पीड को आप क्या कर दो, इक्वेट कर दो दोनों से, ठीक है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इक्वेटिंग स्पीड ऑफ b। दोनों कॉलम से आप b की स्पीड को इक्वल रख दो। डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ b की स्पीड कितनी है 385/x+5, और यहाँ b की स्पीड कितनी है 400/x+50/7। इससे आसान मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कहीं नहीं मिलेगा आपको। 5 पे काट दो आप, ये 5 पे काटोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कितना आ गया आपका 80x प्लस में 400 इक्वल टू 77x, और प्लस में ये 11 पे कटेगा, और 7 11 11 पंजे 55, यानी कि ये 3x कितना आ गया 150, x कितना आ गया आपका 50। लेकिन आपका तो x आया है, आपको क्या निकालनी है, स्पीड। इसकी स्पीड कितनी थी बताओ, ये रही b की स्पीड। b की स्पीड कितनी आ गई बताओ आप मेरे को, a की स्पीड भी निकाल लो। a की स्पीड कितनी है 400/x, 400/x, और x की वैल्यू कितनी 50, तो 400/50 क्या आ गया 8 मीटर पर सेकंड। और इसकी स्पीड कितनी है बता दो मेरे को, 385/x+5, यानी कि 385/55 हो जाएगा, और ये कितना आएगा 7। तो दोनों की स्पीड मैंने आपको निकाल दी, 8 मीटर पर सेकंड और 7 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। बच्चों को ये क्वेश्चन सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिया। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन है जिसका आंसर भी बच्चों को याद होता है, 500/29। उस क्वेश्चन को भी मैं इसी मेथड से आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन तो बच्चों को सबसे मुश्किल लगता है रेस में, लेकिन मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे ना, तो आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल लग ही नहीं सकता अर्थमेटिक में। यहाँ पे एक तो वर्ड और लगा लेना, तो इसमें क्या कहता है देखो, इन्हें 1 किलोमीटर रेस सॉरी, A gives B a lead of 100 मीटर एंड स्टिल विंस बाय 20 सेकेंड। वही मैं दो केस बना के चलता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, केस 1 एंड केस 2। अब आप देखो पहले केस के अंदर आपको क्या कहा गया है वो इन्फॉर्मेशन हम उतार लेते हैं। ए जो है ना बी को 100 मीटर की लीड देता है 1 किलोमीटर की रेस में। यहाँ लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी, यहाँ डिस्टेंस। अच्छा ए ज़्यादा तेज है तो ये 1000 और ये 900 कवर करेगा, और कितने टाइम में ये जीत जाता है, फिर भी कहता है 20 सेकंड से। मतलब इसको अगर x सेकंड लगते हैं तो इसको कितना लगता है x+20 लगते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आके जो ना अपना रोल निभाएगा, जहाँ पे आके बच्चे गलती करते हैं। कहता है इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 25 सेकंड। अब पहले तो इसने कितने सेकंड की, पहले तो इसने मीटर में स्टार्ट दी थी, अब ये मीटर में नहीं, अब ये टाइम में स्टार्ट देता है। कहता है जाओ तुम मेरे से 25 सेकंड पहले दौड़ना स्टार्ट कर दो। तो बी जीत जाता है अब की बार कितने से, 50 मीटर से। अब बी कहेगा अच्छा तू मेरे को चैलेंज दे रहा था ना, तो अब मैं तेरे से जीत के दिखाऊंगा। उसने 50 मीटर से बाजी मार ली, यानी कि अब ए और बी लिखोगे ना, अब बी जीत गया, यानी कि बी 1000 मीटर ट्रेवल करेगा और ये कितना करेगा 950, क्योंकि अब की बार जीता कौन है, बी। और कितने सेकंड, देखो बी जीत जरूर गया, लेकिन ए ने उसको 25 सेकंड की टाइम भी तो एक्स्ट्रा दी थी ना। तो यानी कि अगर बी ने यहाँ पे जितना भी टाइम लिया है तो ए ने उससे 25 सेकंड कम लिया होगा। मैं ये तो आपको कहना चाहता हूँ, लेकिन अब आप मेरे को बता दो किसका टाइम मैं कहाँ से लेके आऊँ। अगर ए की ये दोनों डिस्टेंस सेम होती तो मैं कह देता यहाँ अगर इसने x मिनट लिए हैं या x सेकंड लिए हैं तो यहाँ पे भी x लेगा। लेकिन क्यों कह दूँ मैं, यहाँ तो 1000 मीटर थी डिस्टेंस, यहाँ 950 है। तो मैं कह सकता हूँ अगर 1000 मीटर को ट्रैवल करने में x लगती है तो 950 को ट्रैवल करने में कितना लगेगा, इंटू 950, यानी कि 19x/20 लगा होगा। बस यही इस क्वेश्चन के अंदर नई बात थी। तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस और टाइम आप जो है वो कितना लोगे, x नहीं लोगे, कितना लोगे 19x/20 लोगे, ठीक है। तो इसको कितना लगेगा फिर 19x/20 प्लस में 25, क्योंकि 25 सेकंड ज़्यादा लगी है। अब फिर वही बात, किसकी स्पीड को इक्वेट करूँ बताओ, इस p की स्पीड को, क्योंकि अगर आप a को इक्वेट करोगे ना तो दोनों तरफ से कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला, इक्वल ही है ये चीज़ और इसका रेशियो दोनों क्या है, इक्वल है। तो आपको कुछ मिलने वाला ही नहीं है, 1:1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी स्पीड को इक्वेट करो बस। अब क्वेश्चन बन गया सेम पीछे वाला। इस क्वेश्चन में नई बात क्या थी, यहाँ पे इसके टाइम को बच्चे गलती से x लिख देते हैं, लेकिन x क्यों, ये तो 1000 मीटर को जाने में x लगता था, तो 950 को जाने में तो कम लगेगा ना, तो कितना लगेगा 19x/20। बस इसकी स्पीड को इक्वेट करो और x की वैल्यू निकाल लो आप, 19x/20 और प्लस में कितना आएगा आपका 25। अब आप क्या करोगे सोल्व करने के लिए, ये 2 जीरो 2 जीरो काटोगे, 9 से मल्टीप्लाई करो, 171x/20 और प्लस में 225,
और इसको 10 से करोगे तो 10x प्लस में कितना आएगा आपका 200। आप सोल्व कर लो इसको, इसको इधर लेके आओ 20 और ये 10x माइनस में 171x। ये मत समझना मुश्किल है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखो 29x/20 आ गया। आपको तो x निकालना है, x कितना आ गया, 20 को उधर मल्टीप्लाई करोगे 500 हो जाएगा और 29 नीचे आ जाएगा। आपसे क्या पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर कवर्ड बाय ए इन हाउ मच टाइम। ए को कितना टाइम लगा था, स्टार्टिंग में हमने क्या माना था x, और x की वैल्यू कितनी आई 500/29, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन तो बच्चों को कभी समझ ही नहीं आया होगा और सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन मैं कहता हूँ मैंने इसको भी बिल्कुल आसान बना दिया। कई टीचर फिर भी ये कहते हैं कि इसको 100x मान लो, मैं कहता हूँ मान लो कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चे जब एग्जाम में पहली बार ऐसा क्वेश्चन आएगा उसके दिमाग में नहीं आएगा कि इस x की जगह 100x मान लो। वो क्यों कहते हैं 100x, देखो मैं लॉजिक बता देता हूँ। यहाँ पे a डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये 1000, यहाँ करता है 950। तो अगर टाइम को अपन x की जगह 100x मान लेंगे ना, तो 100 की वैल्यू 100x है तो 950 की वैल्यू 95x आ जाएगी। तो ये फ्रैक्शन से बच जाओगे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, नहीं भी मानते तो कितना है 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कैलकुलेशन अगर आप साफ सुथरी है, नहीं सोच पाते आप इतनी बात, तो आप x मान के चलोगे तब भी आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा। ठीक है, तो जब आप मान कितना भी लो, जो चीज़ हमने मान ही ली तो इसका मतलब उस चीज़ पे तो हमारा उत्तर डिपेंड ही नहीं करता ना। अदरवाइज तो फिर कोई बच्चा कुछ भी मान लेगा, आंसर क्या आएगा सबका अलग अलग आएगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। अब ये देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए एंड बी रेन ए रेस ऑफ 480 मीटर, 480 मीटर की उन्होंने रेस लगाई। इन द फर्स्ट टाइम, पहली बार क्या हुआ, ए ने बी को स्टार्ट दे दी 48 मीटर की और विन बाय 6 सेकंड। तो कहने का ये मतलब है, मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। देखिए ये ए पहुंच गया, यहाँ पे ए ने बी को स्टार्ट दी थी, यानी कि ए यहाँ खड़ा था और बी को कह दिया इसने कि जाओ तुम मेरे से 48 मीटर आगे जाके खड़ा हो जाओ। ठीक है, और ये 6 सेकंड से जीत गया, 6 सेकंड्स। ए विंस बाय 6 सेकंड। ये डायग्राम मैंने आपको बना के समझा दिया। फिर कहता है दूसरे केस में क्या हुआ, ए और ज़्यादा जो ना हवा में आ गया, उसने कहा कि मैं जीत तो रही हूँ। उसने ए को कहा, बी को कह दिया कि जाओ तुम अब 140 मीटर आगे जाके खड़ा हो जाओ। भाई ये जो जोश जोश के अंदर आ गया, पहले तो 48 मीटर की कहा था, अब कहता है और आगे चला जा तू मेरे से 144 मीटर। लेकिन वही बात, अब ज़्यादा जोश नुकसान करता है। अब ये क्या होगा, हार जाएगा। अब ये बी पहले पहुंच जाएगा। फिर कहता है ए इज डिफीटेड बाय 2 सेकंड। ए अब की बार हार गया, कहने का मतलब अब बी पहले पहुंच गया, बी जीत गया कितने से, 2 सेकंड से। ए हार गया 2 सेकंड से या बी जीत गया, एक ही बात है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बी को देखो, ये 48 है और ये 144 है। अगर बी को कितनी डिस्टेंस कम कवर करनी पड़ी बताओ, पहले इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती थी बी को, है ना, अब सिर्फ कितनी कवर करनी पड़ेगी, इतनी। ये कितनी कम है बता दो, 144 माइनस 48 यानी कि 96 मीटर लेस। पहले से इसको 96 मीटर कम चलना पड़ेगा, है ना, 96 मीटर इसको कम चलना पड़ेगा। तो टाइम में कितनी कमी आ गई, पहले ये 6 सेकंड से हार जाता था, अब 2 सेकंड से जीत जाता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 8 सेकंड का फर्क हो गया। जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपने पढ़ा था कि इतने की स्पीड से चलता है तो 2 मिनट या 6 सेकंड लेट हो जाता है, और इस स्पीड से चलता है तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो लेट और पहले वाला जो कॉन्सेप्ट आता था उसमें हम दोनों टाइम को क्या करते थे, ऐड करते थे। ठीक है, क्योंकि इसमें 6 सेकंड से हारता था, अब 2 सेकंड से जीत रहा है, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 8 सेकंड का। कहने का मतलब ये 8 सेकंड इसने अपने बचा लिए, किस कारण, क्योंकि इसको 96 मीटर कम चलना पड़ा। तो मैं कह सकता हूँ कि 8 सेकंड के अंदर ये कितना चलता है बताओ, बी 96 मीटर। 1 सेकंड में कितना चलेगा, 12 मीटर चलेगा। और आपसे पूछे क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ बी, तो यही तो इसकी स्पीड है। 1 सेकंड में जो चलती है बी, वही तो इसकी क्या होगी, स्पीड होगी ना। आंसर आ गया आपका 12 मीटर पर सेकंड। बहुत बेसिक मेथड से मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया। पेपर में ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। पेपर में आप लिखोगे क्या, 48 और 9, इसका डिफरेंस कितना, 96 मीटर। इस 96 मीटर कम ट्रेवल किया बी ने, उसकी वजह से इसके 8 सेकंड बच गए। तो स्पीड कितनी होगी बताओ, 96/8 यानी कि 96/8 12 मीटर पर सेकंड। तो ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की, तो आप एक लाइन के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो रेस के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे लीनियर ट्रैक के ऊपर, वो मैंने आपको सारे करवा दिए। फिर भी 2-4-5 क्वेश्चन अगर रह गए तो आपको पता है मैं हर टॉपिक का मिसलेनियस लेक्चर जरूर लेता हूँ, तो मिसलेनियस के अंदर वो क्वेश्चन मैं आपको कवर करा दूंगा। बाकी लीनियर ट्रैक के एसएससी कैट के हिसाब से आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा बाकी रह गया सर्कुलर ट्रैक का। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा सर्कुलर ट्रैक, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा।
आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।